हेलो एवरीवन। हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो से यूनिट नंबर 2 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, राइट। सो उसका जो बेसिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, देन हमने देखा था कि एमएल इनइक्वालिटी भी देखी थी और उसका इक्वेशन भी देखा था, मतलब अपर बाउंड कैसे फाइंड करना है, लेंथ कैसे फाइंड करनी है, एंड ऑल्सो हमने देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कोई है मतलब फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। ओके। और एक बात हमने बोली थी तब नोट में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक फंक्शन मान लो कि एफ ऑफ जे, ये एनालिटिक है, मीन्स डिफरेंशिएबल है, तो उसका जो इंटीग्रल है ना, मतलब ये विथ रिस्पेक्ट टू जे, उसका जो इंटीग्रेशन है फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, राइट, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है। मतलब पाथ मतलब कोई भी कर्व देते हैं, सी हम लिखते हैं सी, सो कर्व पे वो डिपेंड नहीं रहता है, गेटिंग। और ऐसा नहीं होता है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो हमें अलोंग द कर्व हमें कैसे फाइंड करना है वो हमने एग्जांपल में देखा था। अब आज हम इम्पोर्टेंट एक थियोरम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है वो थियोरम है ये कॉचीज इंटीग्रल थियोरम। अब ये जो टॉपिक आगे आएगा ये जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो ये हम देखते हैं कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। उससे पहले उसके अंदर यूज़ होने वाली दो तीन जो बेसिक टर्म है उसके बारे हम देखेंगे, राइट। सो पहला क्या है, देखो, सिंपली कनेक्टेड रीजन। ओके। सो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, देखो, अ सिंपली कनेक्टेड रीजन, कैपिटल आर, रीजन को क्या से डिनोट किया है, कैपिटल आर, इज द रीजन एनक्लोज बाय अ सिंपल कर्व। कोई भी एक सिंपल कर्व है, मतलब कोई एक ही कर्व आएगा, राइट। वो चाहे रेक्टेंगल भी आ सकता है, देन सर्कल भी आ सकता है, ओके, इलिप कैसा भी हो, ऐसा कोई भी कर्व हो, एक सिंपल कर्व होना चाहिए, राइट। तो उसको बोलते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन। देखो यहाँ पे फिगर पे से पता चलता है ये एक सिंपली कनेक्टेड रीजन है, उसकी अंदर ये सारे जो पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट, राइट। देन हमें यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो देखनी है, वो है मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। अब मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन किसको बोलते हैं कि देखो उसके अंदर कोई एक सिंपल कर्व नहीं होगा, एक से ज़्यादा कर्व होगा। सिंपली बात, देखो ये एन्युलस है तो ये मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन इज द रीजन एनक्लोज बाय मोर देन वन सिंपल कर्व। एक से ज़्यादा सिंपल कर्व आएंगे, राइट। यहाँ पे एग्जांपल है एन्युलस रीजन, देन रीजन विथ होल्स, मीन्स इस टाइप का, राइट। ये एक रीजन है, उसके अंदर ये एक होल है, उसको C2 बोला, ये रीजन को C1, और ये दूसरा होल है उसको बोला C3। सो ऐसा कोई आता है उसको भी क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। अब देखो ये जो मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन है उसको हमें सिंपल कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट करना है, गेटिंग। ये मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन है, ये एग्जांपल दिए हुए हैं मैंने जो राइट किए वो, उसको हमें सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट करना है, मतलब इस टाइप में। तो कैसे करेंगे, तो देखो इस तरह से करेंगे। यहाँ पे जो फिगर भी है ना उसमें बताया है, उसमें क्रॉस कट करेंगे। देखो यहाँ पे कट किया तो कर्व हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ से और यहाँ पे चला गया है, तो एक क्या हो गया, एक कर्व हो गया दो की जगह पे, पता चल रहा है। ओके। और ये जो गैप है ना वो बहुत ही पतली होती है, मतलब टेंडिंग टूवर्ड्स हम बोल सकते हैं जीरो, गेटिंग। सो एक्चुअली यहाँ पे ये दो रीजन है तो उसको ये एक ही में बना दिया, सिंपली कनेक्टेड रीजन। सो जहाँ पे होल होता है वहाँ पे हमें क्रॉस कट करना है। देखो यहाँ पे हम ऐसे क्रॉस कट कर देंगे, देखो यहाँ पे है दूसरा होल, कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्रॉस कट कर दिया तो देखो एक ही कर्व बन गया अभी। एक यहाँ पे तीन कर्व C1 C2 C3 दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कर्व हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, देखो है, फिर से जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे हम आ जाते हैं तो वो क्लोज हो जाता है कर्व। ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है, फिर से आएगा थियोरम में मैं आपको बताऊंगा।
अब नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ। तो जो मैंने बोला था वही प्रीवियस लेक्चर में कि कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, वो कैसा है, एनालिटिक है इन सिंपली कनेक्टेड रीजन। मतलब इस टाइप का जो सिंपली कनेक्टेड रीजन है, एक क्लोज कर्व है, उसके अंदर हर एक पॉइंट पे ये क्या है, एनालिटिक है। मीन्स हर एक पॉइंट पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो हम बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, ये कंडीशन अभी सेटिस्फाइड हो गए, एनालिटिक है या वी कैन से दैट डिफरेंशिएबल है। देन द लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। गेटिंग, कोई भी ये फंक्शन का जो है लाइन इंटीग्रल अलोंग द कर्व, वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा, पाथ। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। ओके, चलो तो अब हम देखते हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। अब इसका थ्योरम का जो है ना, प्रूफ हमें नहीं करना है। सिलेबस आप देखना, तो यहाँ पे सारी जो थ्योरम आएगी उसमें लिखा है ये विदाउट प्रूफ। तो हमें सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है, और स्टेटमेंट को याद नहीं रखना है, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। क्यों? क्योंकि हर एक वर्ड आप अंडरस्टैंड करोगे तब जाके एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि ये क्या है। बाकी आंसर तो आप एक या दो लाइन में लिख सकते हैं, राइट। सो देखो यहाँ पे कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम क्या है। इफ एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, एफ ऑफ जेड क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है, मतलब वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक है, तो वो डिफरेंशिएबल है, तो उसका डेरिवेटिव का हम क्या लिखते हैं, एफ डैश ऑफ जेड। एंड उसका जो डेरिवेटिव है ये एफ डैश ऑफ जेड इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट, ये याद रखना, ईच पॉइंट इतना, एट ईच पॉइंट इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज कर्व सी। ओके, इनसाइड एंड मतलब ये मान लो कि ये सिंपल एक कर्व है हमारा, राइट। ये फिगर में बताया गया ना ऊपर, सिंपली कनेक्टेड रीजन है, राइट। तो उसके अंदर, इसके अंदर के सारे पॉइंट पे वो एनालिटिक एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। एंड उसके ये सर्कल के ऊपर भी है, इनसाइड ईच पॉइंट इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज कर्व, मतलब ये कर्व के ऊपर भी और उसके अंदर भी, राइट। तो ये कंडीशन आती है, जो फंक्शन है ना एफ ऑफ जेड, उसका जो इंटीग्रेशन हम करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में अलोंग द कर्व सी, उसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा ऑलवेज। सो हमें कोई भी एग्जांपल हो, सॉल्व करना है, ऐसा इंटीग्रल दिया हो, तो हमें चेक करना है ये एफ ऑफ जेड एनालिटिक है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और उसके हर एक पॉइंट चेक करना है। हर एक पॉइंट हमारा सिंपली कनेक्टेड रीजन में इनसाइड या उसके कर्व के ऊपर आता है या नहीं है। जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हम ये एफ ऑफ जेड का ये इंटीग्रल जो फाइंड करना है हमें, ये पूरा उसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, जीरो डायरेक्टली, राइट। सो ये कैसे आता है वो इजी है, लेकिन हम देखेंगे नहीं क्योंकि ये प्रूफ एग्जाम में आने वाला है नहीं, विदाउट प्रूफ ही हमें करना है। गेटिंग, सो ये आपको याद रखना है, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, राइट। कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला भी आएगी, आगे जाके एक टॉपिक आएगा फार्मूला भी आएगी, राइट। तो ये अच्छी तरह से याद रखना है कि क्या है। चलो तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे और एक दिया हुआ है, देखो कॉची गॉर्सट थ्योरम। ओके, बस वैसे ही है, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट। ओके, जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो कैसा है, एनालिटिक है, मीन्स डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पे, इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कर्व। कोई भी एक क्लोज कर्व आता है तो, हाँ ऐसे कोई ओपन कर्व आता है तो इसके लिए ये जो है इंटीग्रल थ्योरम जो है वो यूज़ ही नहीं होती, अप्लाई ही नहीं होती है, राइट। डिफाइन ही नहीं है, ये क्लोज कर्व के लिए ही है। तो इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कर्व सी कंटेन इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, देन देखो ये एफ ऑफ जेड का जो इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू जेड अलोंग द कर्व सी इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो ही आएगा। सो दोनों सेम जैसी दिखती है, इस थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसके, राइट। चलो अब यहाँ पे क्या टॉपिक है, ये सब कुछ करना नहीं है, आपको समझना है, सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है। एक्सटेंशन ऑफ
कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। सो कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम तो हमने देखा क्या था, कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व क्या आता है, जीरो आता है, राइट। कैसे देखा, ये क्लोज कर्व होना चाहिए। सो इंटीग्रेशन ये कर्व और ऐसे बताता है सर्कल, तो उसका मतलब क्या है, क्लोज कर्व, राइट। सो वो जीरो आता है। तो अभी क्या है, वही जो कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम है उसका एक्सटेंशन, ओके, टू अ मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। सो हमने अभी सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए लिखा ना, अभी मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन के लिए हम देखेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, देखो कि तो उसके अंदर क्या आता है कि मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन में हमने देखा मोर देन वन कर्व आता है। तो मान लो कि एक कर्व है हमारा, ओके, थोड़ा अच्छी तरह से ड्रॉ करता हूँ, ये वाला। अब वो कर्व जो है उसको नाम दे देता हूँ मैं C1। अब दूसरा, उसके अंदर एक दूसरा कर्व है, उसको नाम दे देता हूँ C2। अब देखो ये दो कर्व हो गए मल्टीप्लाई कनेक्टेड में हमें यही लिखना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है इफ़ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन आर बिटवीन टू सिंपल क्लोज कर्व C1 एंड C2। सो मैंने ये दो कर्व ले लिए, C1 एंड C2 दोनों क्लोज कर्व है, ओके। तो क्या होता है कि ये C1 का इंटीग्रल करेंगे ना, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है एफ ऑफ जेड फंक्शन का अलोंग द कर्व C1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन अलोंग द कर्व C2। गेटिंग, दोनों का क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब वो कैसे आता है वो हमें देखना है, सिंपली बात है। तो ये जो है, ये कर्व को मैं कैसे करता हूँ, अभी ये हो गया C1 एंड C2 में पता चला। अब देखो कि ये दोनों के बीच में जो रीजन है ये वाला, उसमें हमारा जो फंक्शन है ना एफ ऑफ जेड, वो क्या है, एनालिटिक है, ओके। रीजन बिटवीन टू सिंपल, मतलब बिटवीन मतलब ये C1 एंड C2 के बीच में जो कॉमन रीजन आता है, तो जो मैंने ये ब्लू कलर से मैंने आपको बताया ना, वो वाला, राइट। अब देखो ये जो बीच वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, उसके अंदर तो हमारा फंक्शन एनालिटिक है ही नहीं, ये गेटिंग। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, उसको मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन जो है ना, उसको हम क्या करेंगे, सिंपली कनेक्टेड रीजन में हम कन्वर्ट करेंगे। गेटिंग, कैसे करना है, तो क्रॉस कट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कट कर देता हूँ, देखो ये, देखो यहाँ पे कटिंग दिया हुआ है, ओके। सो कट कर दिया, तो यहाँ पे नाम दे दिया A एंड B, गेटिंग। सो ऐसे कट किया, तो मैं अभी यही फिगर मैं आपको बताऊँगा। सो एक कटिंग हो गया, तो देखो एक ही रीजन बन गया हमारा, इनको ही हमें लेना है। इसमें एक फंक्शन हमारा क्या है, एनालिटिक है, ये बीच वाला में तो है ही नहीं। तो हमने ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या किया, यहाँ पे क्रॉस कट कर दिया, राइट। तो देखो अभी हमारा कर्व देखो, ये A to B गया, देन यहाँ से यहाँ आया B to A गया, ये जा रहा है C1, अभी यहाँ पे ये हो गया, एक ही कर्व हो गया क्लोज। और मेन बात कि यहाँ पे ये जो गैप दिखाई दे रही है वो बहुत ही छोटी आती है, बहुत कम होती है, पतली से होती है। टेंडिंग टू वर्ड्स हम ले सकते हैं जीरो ही, ना के बराबर, राइट। सो ये हम मल्टीप्लाई कनेक्टेड जो है C1 एंड C2 जो दो हमारे रीजन दो कर्व थे ना, उसको हमने एक सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। गेटिंग, पता चला। सो अभी हमें देखना है कि ये जो सारे जो है ना, यहाँ पे सारे जो पॉइंट है और ये कर्व के पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन हमारा एनालिटिक है या नहीं है, तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, गेटिंग। और मल्टीप्लाई कनेक्टेड के लिए C1 एंड C2 मतलब इंटीग्रेशन जो है फंक्शन का C1 एंड C2 के अलोंग में दोनों का कैसा आता है, सेम ही आता है, गेटिंग। सो ये एक बात याद रखनी है हमें, बस इतना याद रखना है स्टेटमेंट, गेटिंग। और ये मल्टीप्लाई कनेक्टेड में से हम इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं पता चला, ओके। क्रॉस कट करना है, चलो। तो यहाँ पे देखो ये बहुत सारे यहाँ पे है कट, कि ये कनेक्टेड है C, उसके अंदर देखो ऐसे ऐसे दिए हैं C1 C2 C3 C4 C5 ऐसे करके, राइट। सो ये मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन है, तो उसको हमें सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं,
सिंपली सभी जगह पर क्या करना पड़ेगा, क्रॉस कट करना पड़ेगा ऐसे। ओके, पता चला, देखो यहाँ पे किया है ये। इस तरह से हम उसको सिंपली कनेक्टेड रीजन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, राइट। सो कोई भी एग्जांपल हो, इवेल्यूएट करना आता है इस तरह से, इवेल्यूएट दिस इंटीग्रल। तो यहाँ पे देखो ई रेस टू जेड है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स है, तो हमें ये बीच वाला ये किसका करना है, ई रेस टू जेड का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड हो जाएगा। वेर कर्व दिया होता है ये सी, किसके अलग, तो सी इज़ क्या है, मॉडुलस जेड इक्वल टू 1। तो वहाँ पे ये हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, मीन्स डिफरेंशिएबल है, एंड उसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ जेड वो कंटिन्यूस है या नहीं है, वो सिर्फ हमें देखना है। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे इक्वल टू 0, नहीं होती है तो आगे हम देखेंगे कौन से पॉइंट पे नहीं होती है, तो उसके अंदर कौन सा टॉपिक देखेंगे, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला देखेंगे। अब अभी हमने देखा वो क्या है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कॉचीज इंटीग्रल थियोरम है, राइट। सो हमें यही देखना है कि है या नहीं है। अभी नहीं है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल देखेंगे कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला में कि कौन से पॉइंट पे नहीं है तो उसका कैसा करना है, करी। तो वहाँ पे और कोई नई टर्म आएगी, वो भी हम वहाँ पे देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम के बेस पे एग्जाम्पल देखेंगे, राइट।